जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर नंबर 1 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी ने अभी तक लेक्चर नंबर 1 का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर नंबर कौन सा होगा? 2। चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर सेकंड। चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर सेकंड क्या नाम है? 3 अंकों 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा। क्या कहा है? 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा। दोस्तों मैंने पहले से बता के रखा कि यह चैप्टर दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर से 2 नंबर से लगाकर 3 नंबर का प्रश्न दोस्तों 3 नंबर तक पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। मतलब या तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है, या तो 1 नंबर में पूछा जाता है अतिलघु में या वस्तुनिष्ठ में, ठीक है, और या कभी दोस्तों आपको क्या है 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, और कभी कभार क्या होता है अतिलघु या वस्तुनिष्ठ में आ जाता है किसी में 1 नंबर में, और क्या आपके लघु उत्तरी में भी 2 नंबर का आ जाता है। लघु उत्तरी में भी 2 नंबर का पूछा जा सकता है। इसलिए दोस्तों इस चैप्टर से 2 नंबर से लगाकर 3 नंबर तक का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक दोस्तों अभी तक दोस्तों मैंने आपको क्या लेक्चर नंबर 1 पढ़ाया है, उसमें आपको सिखाया क्या है, लासा क्या होता है, और मासा क्या होता है, उसके बारे में दोस्तों विधिवत से चर्चा की है, और 2 प्रश्न दोस्तों कराए हैं। यानी कि दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या कौन सी होगी? 3। क्वेश्चन नंबर कहां से स्टार्ट करेंगे दोस्तों? 3 से। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों मैंने कराया था, एक होमवर्क के लिए दिया था। ठीक है, काफी लोगों ने कमेंट भी किया दोस्तों। तो दोस्तों आप ध्यान सुनिएगा, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का दोस्तों जितना भी मैं सिलेबस यहाँ से प्रोवाइड कराऊंगा उसके लिए दोस्तों मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी, जिससे आप उस सारा सिलेबस सीरियल से चैप्टर वाइज देख पाए। दोस्तों प्लेलिस्ट का नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारे लेक्चर दोस्तों जो मैं आपको सिखाऊंगा और जो इस समय पढ़ा हुआ सिलेबस और लेक्चर नंबर 1 वो आपको सीरियल से देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ध्यान सुनिएगा, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का दूसरा भी तरीका, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से भी आप सभी मित्रों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगी। प्रतिदिन शाम 4 बजे दोस्तों यहां से क्लासें प्रोवाइड की जाती है आप सभी मित्रों को। ठीक दोस्तों, तो 4 बजे आप सभी मित्र तैयार जरूर रहा करिए, क्योंकि यदि आप क्या जैसे क्लास यहां से प्रोवाइड की जाती है आप वो अच्छे से साथ ही में दोस्तों देखेंगे, यदि आप तो आपको क्या एक रेगुलरिटी बनी रहेगी। आप डेली का डेली जब देख लेंगे तो आपको क्या एक जो मैं प्रश्न पूछूंगा आपके फटाफट उत्तर दे देंगे कमेंट बॉक्स में, तो आपकी एक हैबिट पड़ जाएगी और क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे दोस्तों। और नोट्स भी साथ में बनाते रहिए और प्रैक्टिस टेस्ट भी दोस्तों जो क्वेश्चन में दे रहा हूं उनका प्रैक्टिस भी साथ में करते रहिए। ठीक है, जब मैं आप सभी मित्रों को प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी कि हाँ सर ये तो सब हम लगा चुके हैं, सर ये तो हमें आते हैं। पर ये तब ये आप कह पाएंगे जब आप अच्छे से नोट्स बनाने के बाद उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास में कौन सा क्वेश्चन नंबर है? तीसरा। ध्यान समझिएगा दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कह रहा है 60, 70 तथा 108 का लासा 60, 70 तथा 108 का लासा
अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान है दोस्तों। कल क्लास में भी दोस्तों इस चीज आपका दोस्तों मैंने प्रश्न कराया था, ठीक है, अच्छे समझ लीजिएगा। यदि कोई डाउट रहेगा हो तो इसमें क्लियर हो जाएगा। जब भी दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि से कहेगा तो सभी संख्याएं जितनी दे रखी हैं 60, इसका दोस्तों 70 दे रखी हैं, इसके भी दोस्तों अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, एंड 108, मतलब सभी संख्याओं को अलग अलग दोस्तों करेंगे और दोस्तों अलग अलग क्या करके इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान समझिएगा। 60 किससे कटेगा? 2 से स्टार्टिंग करेंगे। 2 3 6 30 हो गया। फिर दोस्तों किससे कटेगा? 2 से। ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 हो गया। फिर दोस्तों किससे कटेगा? किससे? 3 से कटेगा, 3 बचे 15 और फिर दोस्तों 5 से कटेगा, 5 एकम 5 हो गया। ठीक है, अब इसी बात दोस्तों 70 को काट लेते हैं। 2 3 6 हासिल चला और एक 10 हो गया जाके, 2 पंचे 10। अब दोस्तों किससे कटेगा? सीधे 5 से कटेगा। 5 से कटेगा, 5 7 35। फिर दोस्तों किससे कटेगा? 7 से। 7 एकम 7। कहानी खत्म यहीं तक। कब तक काटे? जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। इसको दोस्तों देखिए, ये भी दोस्तों स्टार्टिंग होगी इसकी। 2 पंचे 10 और 2 चौको 8। फिर दोस्तों 2 से कटेगा, 2 दूना 4, एक हासिल चला 14 होगा, 2 सत्ती 14 हो गया। फिर दोस्तों किससे? 3 से कटेगा, तो 3 तियाँ 9, 3 9 27 होता ना दोस्तों, 3 9 27 हो गया। फिर 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3 हो गया। तो दोस्तों संख्या 60 70 तथा दोस्तों 108 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 60 के दोस्तों क्या? 2 गुणे 2 गुणे 3 एंड गुणे 5, ये तो लिखा है। फिर दोस्तों क्या 70 के कितना? 2 गुणे कितना? 5। फिर दोस्तों कितना है? 7 है। और इसी प्रकार दोस्तों इसके कितना? 108 के क्या? 2 गुणे 2 2 बार हो गया। फिर 3 गुणे 3 गुणे 3 3 बार है, तो 3 गुणे 3 गुणे 3। दोस्तों मैंने कहा था जो सब में कॉमन हो उसको लिखते हैं, फिर जो 2 में कॉमन हो उसको लिखते हैं, फिर उसके बाद जो शेष बचता है उसको भी लिखते हैं। ये तरीका दोस्तों मैंने बताया था। दूसरा भी तरीका दोस्तों बताया था, क्या क्या था कि सबको दोस्तों पावर में चेंज कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ 2 की पावर कितना बन जाएगा? 2 गुणे दोस्तों कितना हो गया? फिर 3 एक बार है तो 3 ही रहेगा, गुणे 5 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों यहाँ देखिए 2 गुणे 5 गुणे 7 है, तो जब दोस्तों किसी की पावर नहीं बनती तो उसको का त्यों लिखा रहने देते हैं। अगली बार दोस्तों ध्यान समझिए, यहाँ 2 की पावर 2 हो जाएगा, एंड दोस्तों कितना? 3 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 3 बार लिखा। अब आपको करना है क्या? मैक्सिमम पावर, हर अंक की मैक्सिमम पावर दोस्तों आपको लेनी, मैक्सिमम अधिकतम घात लेनी। ध्यान समझिएगा, इससे आपको आसानी हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 60 70 तथा 108 का लासा। 60 70 तथा 108 का लासा क्या हो जाएगा दोस्तों? ध्यान समझिएगा। आप देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2, तो 2 की मैक्सिमम पावर दोस्तों कितनी है? यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो 2 की सबसे अधिकतम घात कितनी है दोस्तों? 2 की पावर 2, यानी कि 2 की पावर 2 हो गया, गुणे दोस्तों। ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, क्या इसमें 3 है? नहीं है। यहाँ 3 है, क्या इसमें 3 है? नहीं है, पर इसमें 3 है, तो 3 यहाँ है और 3 इसमें है। ठीक है, 3 की क्या अधिकतम पावर लिखेंगे? कितना? 3 की पावर 3 हो गया, गुणे। फिर ध्यान समझिए, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, इसमें भी दोस्तों 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो 5 दोस्तों एक ही बार, तो इसलिए 5 लिख लिया। अब देखिए क्या कोई अंक छूटना नहीं चाहिए। यहाँ तो 2 3 5 हो गया, यहाँ देखिए 2 5 तो यूज हो चुका है यहाँ पर 7 कहीं नहीं आया था दोस्तों, इसको इसलिए 7 को भी यहाँ लिख लेंगे, इसलिए 7 को भी यहाँ लिख लेंगे दोस्तों। अब ध्यान समझिएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 की पावर 2 यानी कि 2 गुणे 2 यानी कि 4 हो गया। ठीक है, 3 की पावर 3 यानी कि 3 3 9 3 27 हो गया। ठीक है, और फिर 5 और गुणे 207 है। इसके बाद दोस्तों मैं इधर लगा दे रहा हूं, ध्यान समझिएगा इस साइड में। अब देखिए 4 की मल्टीप्लाई यदि हम 5 से करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई 5 से कर लीजिए, तो 4 की मल्टीप्लाई 5 से करके 4 पंचे 20 हो गया, गुणे दोस्तों। कोई जरूरी नहीं मैं ऐसे कर रहा हूं मल्टीप्लाई 4 की 5 से, तो आप भी 4 आप एक साथ भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई,
किसी को कैसे मल्टीप्लाई, मैं आसान कर रहा हूं जिससे आपको अलग से कैलकुलेशन ना करना पड़े, चलाना ना पड़े। अब देखिए 27 की मल्टीप्लाई 7 से कर दिए तो 7 सती 49 हो गया का 9, 7 सती 49 का 9 से लगा 4 और 7 दूनी 14 और 4 दोस्तों कितना 18। ये चीज क्लियर हो गई। क्या किया, 4 की मल्टीप्लाई 5 से कर दिया तो 4 पंचे 20 हो गया। फिर क्या 7 7 सती 49 और 7 दूनी 14 और 4 दोस्तों कितना 18 हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हो, यही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या करते हैं दोस्तों, करते हैं 2 नवा 18, 2 नवा 18, 2 अट्ठी 16, 1 17 हो गया और 2 एकम 2 हो गया। ठीक है, और दोस्तों जीरो था, जीरो लगा लिया, यानी कि 3780 किसका 60 70 तथा 108 का लास्ट आएगा। तो क्या लिखेंगे लास्ट में फाइनल आंसर, तो आपको लिखना आता ही है। क्या आता 60 का 70 तथा 108 का लासा बराबर कितना 378 3780 दोस्तों, यह हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक दोस्तों, समझ गए। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा है 250 तथा 300, क्या 200 250 तथा 300 का लासा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, इसको रख करूं, समझ गए। एक दोस्तों और बता दे रहा हूं, यदि फिर भी इसमें अभी भी डाउट होगा दोस्तों तो फटाक से क्लियर होगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो कोई भी डाउट दोस्तों इस प्रश्न में नहीं रह गया होगा जो मैंने सॉल्व कराया है। फिर भी यदि कोई छोटका मोटका रह भी गया है तो दोस्तों इस प्रश्न में इसको दूर कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान समझिए। क्या कह रहा है 200 250 और 300 ज्ञात करना। तो जैसे उसको किया था वैसे करेंगे, 200 लिख लिया, इसके भी दोस्तों अभाज्य गुणनखंड निकालते, जो इधर निकल के आते हैं वो अभाज्य गुणनखंड होते हैं दोस्तों। फिर 250 के निकालेंगे दोस्तों इसी प्रकार, एंड फिर 300 के निकाल लेंगे। ठीक है, आप ध्यान से दोस्तों देखिएगा। पहले क्या इसको कट कर लेते हैं, किससे 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 जीरो ऐसे आ जाएंगे। फिर 2 से काटा 2 पंचे 10 हो गया, 50 और जीरो आ गया। फिर दोस्तों 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और एक हाथ से चला 10 होगा, 2 पंचे 10 हो गया। फिर दोस्तों किससे काटेंगे 5 से, 5 25 और 5 एकम 5 हो गया। फिर दोस्तों अब 250 को काटते हैं, किससे कटेगा दोस्तों, ये भी दोस्तों सबसे पहले किससे 2 से स्टार्टिंग होगी, 2 एकम 2 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, एक हाथ से चला 10 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया। अब किससे कटेगा दोस्तों, सीधे 5 से कटेगा। क्या 5 दूनी 10 और 2 हाथ से चले 25 हो गया, 5 25 दोस्तों, फिर से 5 से कटेगा 5 25 और फिर दोस्तों 5 से कटेगा 5 एकम 5। कब तक काटेगा तो लास्ट में एक ना आ जाए दोस्तों। इसको भी काटते हैं, फिर 2 से स्टार्टिंग करते हैं इसकी, 2 एकम 2, क्योंकि लास्ट में सम संख्या है तो हमेशा आप क्या 2 से स्टार्टिंग काटना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग जो काटते हैं, सबसे पहले जो यहां से लिखते हैं इस साइड में अभाज्य फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड दोस्तों लिखते हैं, तो उसके दोस्तों क्या करते हैं प्राइम जो फैक्टर लिखते हैं साइड में सबसे छोटा चुनते हैं, 2 का पहाड़े से, फिर 3 के पहाड़े से, फिर 4 के पहाड़े से, ऐसे चेक करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, हासिल चला कितना हो गया 10, 1 और 0 10 हो गया, 2 पंचे 10 और 0। फिर दोस्तों 2 से कटेगा कितना 2 सती 14 हो गया, एक हासिल और 0 10 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया। फिर दोस्तों किससे कटेगा 3 से, 3 दूनी 6 हो गया और 1 5 15 होगा, 3 पचे 15 होगा। फिर दोस्तों किससे कटेगा 5 से, 5 25 और फिर 5 एकम 5। समझ गए दोस्तों। आप ध्यान से समझिएगा, क्या कर लेंगे 200 फिर कितना दोस्तों 250 तथा दोस्तों 300 के दोस्तों हमारे प्राइम फैक्टर क्या है, अभाज्य गुणनखंड क्या है, ध्यान समझिएगा। 200 के दोस्तों कितना 1 2 3, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया, और दोस्तों 5 कितना 5 गुणे 5 हो गया। ठीक है, फिर दोस्तों कितना 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, और फिर इसी प्रकार दोस्तों इसको क्या लिख लेंगे 2 फिर गुणे 2 2 2 2 बार है, फिर 3 गुणे 5 गुणे 5, 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है भाई, 2 बार था, एक बार 3, 2 बार 5 लिख लिया। फिर दोस्तों मैंने क्या बताया था, छांटने से बेहतर आप पावर मैक्सिमम बना लीजिए, फटाफट इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए यहाँ 1 2 3 2 3 बार दे रखा है, इसलिए 2 की पावर 3 लिख लेंगे, गुणे दोस्तों फिर कितना है 5 की पावर 2,
हो गया। इक्वल टू दोस्तों यहाँ भी देखिए 2 लिख लिया, फिर कितना 1 2 3, तो 5 के बाद दोस्तों कितना होगा 3। फिर ध्यान समझिएगा, इधर दोस्तों 1 2, तो 2 की पावर 2 हो गया, गुणे दोस्तों कितना, फिर 3 है 3 लिख लिया, फिर दोस्तों कितना है 5 की पावर 1 2, तो 5 की पावर 2 हो गया। तो दोस्तों क्या लिखेंगे 200 कामा 250 तथा 300 का लासा। अब ध्यान समझिएगा, वही बताया जाए जो नंबर चुने उसकी मैक्सिमम पावर, यहां भी देखिए 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी, यहां पे 2 की पावर 3 है, यहां 2 की पावर 1 है, यहां 2 की पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर मतलब अधिकतम पावर कितनी 3, 2 की पावर 3 हो गया गुणे दोस्तों। फिर उसके बाद एक ध्यान समझिए, यहां 5 है और दोस्तों 5 के 2 के बाद कोई दूसरा 2 और 5 के बीच में कोई दूसरा भी अंक आ रहा है, हाँ 3 आ रहा। अब क्या छोटके से बड़के की ओर चला करिए, छोटके से बड़के की ओर आरोही क्रम में दोस्तों, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो 2 हो गया, फिर देखिए 3 मिल गया, तो 3 को दोस्तों लिख लेते हैं। ध्यान समझिए, उसके बाद दोस्तों ध्यान समझिए, यहाँ कितना है 5 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 3 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, यानी कि 5 की पावर मैक्सिमम कितनी है 3 है। ये तरीका दोस्तों सबसे आसान पड़ेगा आपको। वैसे दोस्तों इसमें ढूंढते चलेंगे कौन कॉमन है, 2 में कौन कॉमन है, फिर 2 में क्या सब 2 में कॉमन कौन है, फिर 3 में कौन कॉमन है, जो तीनों में कॉमन होगा उसको लिखेंगे, फिर 2 में कॉमन होगा उसको लिखेंगे, जो बच जाएगा उसको लिखेंगे। तो चाहे आप वैसे कर लीजिए, मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया 3 तरीके से दोस्तों मैंने बताया उसको। तो ध्यान समझिए दोस्तों, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, गुणे 3 लिख लिया, और 5 की पावर दोस्तों कितना होता है 3, 5 की पावर 3 यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 पचम 25 और 25 पंचे दोस्तों 125। अब ध्यान से दोस्तों समझिएगा, ध्यान समझिए दोस्तों, क्या कर लेते हैं दोस्तों 8 की मल्टीप्लाई दोस्तों हम 125 से पहले कर लेते हैं, ठीक है, या 3 की मल्टी, चलिए पहले 3 की मल्टीप्लाई 125 से करते हैं, तो 8 वैसे का वैसे लिखा रहने देते हैं, 8 गुणे दोस्तों। आप जब इस तरीके से कर लेंगे तो आपको मल्टीप्लाई अलग से नहीं करना पड़ेगा, आसान हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से आपको, और थोड़ा दिमाग लगा लेंगे तो आसान हो जाएगा। देखिए 3 की मल्टीप्लाई करें तो 3 पचे 15 हो गए दोस्तों का 5, 3 पचे 15 का 5 से लाया 1 दोस्तों, 3 दूनी 6 और 1 दोस्तों कितना हो गया 7, 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया दोस्तों, और फिर 3 एकम 3, तो दोस्तों 3 हो गया। समझ गए दोस्तों, क्या 125 की मल्टीप्लाई दोस्तों कितने 3 से की तो कितना होगा 375 हो गया जाके, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई दोस्तों करते हैं 5 से, तो कितना 8 375 से करते हैं 8 की मल्टीप्लाई, तो 8 5 40 का 0 हंसे ला जाके दोस्तों 4, और 8 7 56 4 60 हंसे ला जाके 6, और 8 3 24 और 6 दोस्तों कितना 30, 3000 दोस्तों आ गया। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, अतः 200 250 तथा 300 का लासा कितना दोस्तों 3000 आ जाएगा। क्या लिखोगे, अतः 200 250 तथा 300 का लासा बराबर दोस्तों कितना हो गया 3000, और बढ़िया ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। चलिए मैं ही कर दे रहा हूं, ये डिब्बे में पैक हो गया दोस्तों, और ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो चुका है, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कर लेते हैं, फटाफट दोस्तों नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये चौथा था क्वेश्चन नंबर, ये 3 पढ़ा है, ये चक्कर में रहिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 120, ध्यान समझिएगा दोस्तों, आपसे कह रहा है 120 कामा 210 तथा 330, क्या 120 210 तथा 330 का लासा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। जैसे दोस्तों मैंने लगाया है बिल्कुल दोस्तों सेम टू सेम ऐसे ही लगाना, सिर्फ डिजिट चेंज है दोस्तों, और यदि आपने समझ लिया होगा तो फटाक से आपसे लग जाएगा दोस्तों क्वेश्चन। बहुत आसान प्रश्न दोस्तों है, और ये आपके एग्जाम में आएगा तो आपको 2 नंबर देके जाएगा, इसलिए दोस्तों बहुत अच्छे से लगाएगा। इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और वीडियो को दोस्तों रेगुलर शेयर करते रहते, डेली का डेली हर वीडियो को दोस्तों जरूर शेयर करिए, जिससे आपके अदर भाई बंधु भी इस वीडियो को देख पाएं और अपनी भी तैयारी बेहतर कर पाएं। और मेरा भी हौसला बढ़ता है जब आप लोगों की संख्या ज्यादा होती, तो मेरा भी मन लगता है कि आप लोगों को सिखाया जाए, पढ़ाया जाए। समझ आए दोस्तों, इसलिए मैं आप सभी मित्रों को रेगुलर पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं।
पहले तो दोस्तों मैंने डिसाइड किया था क्या क्या आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, जो मैंने प्रीवियस ईयर में जो पढ़ाया है उसी से आप देख लीजिए, पर आप लोगों ने कहा, इसीलिए दोस्तों मैंने आपका सिलेबस क्या दोबारा से कराना प्रारंभ किया है। तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप सभी भाई बंधु संख्या को जरूर बढ़ाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर करिए, ठीक है। यदि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करेंगे तो अदर भाई बंधु भी देखेंगे, उनका भी फायदा होगा और मेरा भी हौसला बढ़ता है कि हाँ हमारे भाई बंधु हमारा कहना मान रहे हैं, संख्या बढ़ रही है, हमारे पढ़ाने से आप लोगों का फायदा हो रहा है, यानी कि मैं अच्छे से आप लोगों को पढ़ाऊं, है कि नहीं दोस्तों। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर शेयर करिएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों ध्यान से समझिएगा 6 आपसे कह रहा है दोस्तों, इसको रब करूं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन लिखे जा रहा हूं 6 नंबर। ध्यान समझिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है 121 कामा 286 कामा 418, 121 286 418 का भाग विधि से लासा ज्ञात कीजिए, का भाग विधि से लासा ज्ञात कीजिए। आप दोस्तों ध्यान से समझिएगा, इसको रब करूं, चलिए क्या कहा आपसे, 121 286 418 का भाग विधि से लासा ज्ञात की। कैसे कर देंगे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। 121 कामा 286 कामा 418 इसका दोस्तों लासा भाग विधि से ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों जब भी आपसे अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या कह रहा था लासा ज्ञात करने के लिए, तो आप जितने भी यहां अंक दे रखे थे सबको अलग अलग लिखते थे दोस्तों और सबका अलग अलग निकालते थे। जब दोस्तों आपसे भाग विधि कहेगा तो सभी को दोस्तों एक साथ निकलेंगे और सभी के अभाज्य गुणनखंड दोस्तों एक साथ निकालेंगे। क्या, सभी के अभाज्य गुणनखंड एक साथ निकालेंगे। बात समझते रहिएगा दोस्तों, बस इतना डिफरेंस दोनों में। जब से आपसे कहेगा अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो सभी जो भी अंक दे रखे सभी के अलग अलग निकालेंगे, और जब भी दोस्तों भाग विधि से कहेगा तो सभी को एक साथ निकालेंगे। देखिए एक साथ मैं निकाल रहा हूं, बस इतना अंतर है दोनों में, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि में। ठीक, अब दोस्तों ध्यान समझिए, इसको कटिंग करते किससे कटेगा, सबसे पहले 2 से कटेगा। देखिए 121 दोस्तों आपके पास ऐसे ही रहेगा, क्योंकि लास्ट में एक कटेगा ही नहीं दोस्तों, ये तो कट जाएगा। 2 एकम 2 हो गया, फिर 2 चक्कू 8 हो गया जाके, और फिर 2 तिया 6। क्या, 2 एकम 2 हो गया, 2 चक्कू 8 हो गया, और फिर 2 तिया 6 हो गया। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, ये भी 2 से कटेगा, 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों क्या 2 अंक एक साथ उतरेंगे इसलिए बीच में 0 लग जाएगा, 2 9 18 हो गया। अब दोस्तों क्या देखिए किससे कटेगा है दोस्तों, ध्यान समझिएगा, 3 से कटेगा। 3 से कटेगा, 1 और 4, देखिए चेक कर लेते 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। देखिए 1 और 2 दोस्तों कितना होता है, 3 1 4, तो नहीं कटेगा। 1 4 दोस्तों कितना होता है, 5 5 3 कितना होता है दोस्तों 8, और दोस्तों कितना 2 और 9 कितना होता है 11, यानी कि दोस्तों आपका यह 3 से नहीं कटेगा। तो दोस्तों किससे कटेगा, ध्यान समझिएगा, 1 मिनट दोस्तों। दोस्तों ध्यान से देखिए, हाँ तो दोस्तों 3 से भी नहीं कटेगा, और जब 3 से नहीं कटेगा आगे भी नहीं कटेगा दोस्तों। तो ध्यान समझिए 121 किससे कटता है दोस्तों, तो दोस्तों ध्यान समझिए 121 किससे करता है, 11 से करता है। किससे करता है, 11 से। तो दोस्तों 11 ग्राम 121, 11 एकम 11, और दोस्तों कितना होगा, फिर ये बता 11 एकम 11 हो गया, 11 ग्राम कितना होगा दोस्तों 121 हो गया। एंड दोस्तों ध्यान समझिएगा, ये भी दोस्तों किससे कट जाएगा, ये भी 11 से कटेगा, तो 11 एकम 11 हो गया, और दोस्तों कितना 33 हो गया, 33 हो गया। फिर दोस्तों ध्यान समझिए क्या 11 से कटेगा, तो ध्यान समझिए 11 एकम 11 हो गया, 11 एकम 11 हो गया, और दोस्तों कितना 9 बचेगा भाई, 20 में से 11 जाएगा 9 ही तो बचेगा, और 99, 11 9 99 हो गया।
अब ध्यान समझिए दोस्तों, क्या फिर से 11 से कट जाएगा? हाँ कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कितना है 11, तो 11 एकम 11 हो गया। और फिर दोस्तों ध्यान समझिएगा, 13 तो कटेगा नहीं 11 से, और दोस्तों 19 भी नहीं कटेगा। इसके बाद दोस्तों किससे काट लेते हैं? 13 से, क्योंकि 13 सिर्फ 13 से कटेगा, एंड 13 एकम 13 होगा ना दोस्तों, तो 1 लिखा जाएगा यहाँ पर फिर, और 19 दोस्तों हो गया आपके पास। ध्यान समझिए दोस्तों, फिर किससे कटेगा? 19 से। ये दोस्तों 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, 19 एकम 19 हो गया। अब ध्यान समझिए क्या करेंगे, क्या हो गया? 121, क्या लिखोगे? 121 कामा 286 तथा 418 का लासा। तो ध्यान से दोस्तों समझिएगा, का लासा कैसे निकालेंगे? इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 गुणे 11 और गुणे 11 और गुणे दोस्तों कितना 13 और गुणे दोस्तों कितना 19। क्या कर लिया? 2 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 19 दोस्तों, ये हमारे पास आ गया। ठीक दोस्तों, अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट। तो दोस्तों ध्यान समझिएगा, 2 लिखा रहने दीजिए, 11 की मल्टीप्लाई दोस्तों 13 से कर लेते हैं सबसे पहले, तो कितना होगा? 11 की, ये भी 11 लिखा रहने दीजिए, 11 की मल्टीप्लाई 13 से करते हैं, तो 11 तिया 33 के 3 हंसी लगाएंगे दोस्तों कितना 3, और 11 एकम 11 और 3 दोस्तों कितना हो गया? 11 एकम 11 और 3 14 हो गया। ये समझिए, 11 तिया 33 के 3 हंसी लगाने के 3, 11 एकम 11 और 3 14 हो गया, गुणे दोस्तों 19। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। आप फिर से दोस्तों क्या करते हैं, 2 हमारा अभी भी लिखा रहने दीजिए, और दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई 11 की मल्टीप्लाई 143 से कर देते हैं, तो 11 तिया 33 के 3 हंसी लाने के दोस्तों 3 और गिरचौक 44 और 3 दोस्तों कितना होता? 44 3 47, गिरचौक 44 3 47 हंसी लाने के दोस्तों कितना 4, और दोस्तों 11 एकम 11 और 4 15 गुणे 19। ठीक है, क्या किया? गिरतियां 33 के 3 हंसी लाने के दोस्तों 3 और गिरचौक 44 3 47 के 7 हंसी लाने के दोस्तों कितना 4, और 11 एकम 11 और 4 15 हो गए। आप ध्यान समझिए, अब 2 से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, यहां कर देते हैं ऊपर, तो 2 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 2 तिया 6 2 सती 14 के 4 हंसी लाए के 1 दोस्तों, और 2 पंचे 10 और 1 दोस्तों 11 हो गए जाके, और 2 एकम 2 1 3 हो गया। ठीक है, इतनी बात दोस्तों समझ गए कि नहीं समझ गए? अब दोस्तों गुणे 19 बच्चा देखिए, अब ध्यान समझिए, अब 19 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 19 5 95, 19 छक्का 114 होता है, 19 5 95 होता है, और 19 छक्का दोस्तों कितना होता है? 114 होता है, तो यानी 19 छक्का 14, 114 के 4 हंसी लाएंगे दोस्तों कितना 11 आ जाएगा। ध्यान समझते रहिएगा। अब फिर 19 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 4 से, तो 19 को 19 19 38 29 57 कुछ 76 होता है ना, और 76 में दोस्तों क्या करेंगे? 11 ऐड करेंगे, 76 में 11 ऐड करेंगे। ठीक है, तो 6 1 दोस्तों कितना हो गया? 7 और 7 1 8 87 हो गया। यहाँ 87 का 7 हो गया दोस्तों, हासिल कितना चला? 8 जाके हासिल दोस्तों हमारा कितना चला? कैरी कितना है? 8। अब दोस्तों 19 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, तो 19 और 8 दोस्तों कितना? 27 हो गया। 19 और 8 दोस्तों कितना हो गया? 27 के 7। ठीक है, हासिल कितना है दोस्तों? 2 आए जाके, और 19 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, तो 19 दिया दोस्तों कितना? तो 57, 19 19 19 8 19 57, और 57 में दोस्तों हासिल कितना चला था? 57 दोस्तों हासिल कितना चला था? 2, तो 57 2 59, तो कितना? 59,777 774 दोस्तों होगा। तो क्या लिखोगे? अतः 121 कामा 286 तथा 418 का मासा, नहीं लासा निकाले ना, का लासा बराबर दोस्तों कितना हो गया हमारा? 59,774 59,774 दोस्तों, और यह दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका। तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों इसको करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई भी अलग से नहीं करना पड़ा और आपका आंसर भी आ गया। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है
20 कामा 108, 20 कामा 108 तथा 210 का भाग विधि से लासा ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, ये भी दोस्तों प्रश्न जैसे मैंने लगाया सेम टू सेम ऐसे लगाया। तो दोस्तों मैंने आपको दोनों विधियां समझा दी कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है और भाग विधि क्या होती है। अभी लासा से संबंधित दोस्तों प्रश्न और हैं, वो दोस्तों कल के लेक्चर में कराएंगे। दोस्तों ध्यान सुनिएगा। दोस्तों जब आपके एग्जाम में इस तरीके से लिख के आए कि लास्ट में भाग विधि से करिए लासा निकालिए या अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा निकालिए, यदि लिख के आता है दोस्तों तो आप जैसे मैंने कराया, जिस तरीके से अभाज्य गुणनखंड विधि में बताया वैसे करेंगे, भाग विधि में जिस तरीके से बताया वैसे करेंगे। पर दोस्तों यदि आपके खाली कहता, यही कह देता क्वेश्चन में, कहता 20, 108 तथा 210 का लासा ज्ञात कीजिए, कोई भी विधि नहीं कहता, तो दोनों विधियों में से जो दोस्तों आपको अच्छी विधि लगी हो उससे आप निकाल सकते हैं। पर दोस्तों मेरी राय जो है दोस्तों, आप भाग विधि से ही दोस्तों लासा निकालिएगा तो गलती कम होने के चांस होते हैं दोस्तों, गलती कम होने के चांस होते हैं। पर आपको जो विधि अच्छी लगे उससे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर शेयर करिए, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।